वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास है ये 3 बोर्ड। हम आज इसका कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कौन किस फील्ड में अच्छा है और इसका पूरा जानकारी हम लेंगे आज। तो ये दोनों देखिए दोस्तों, ये आईसी वाला बोर्ड है। एक्चुअली फ्रेंड्स, आईसी वाला जो होता है ना वो क्लास बी में होता है और यहाँ पे है ट्रांजिस्टराइज्ड। इसमें दोस्तों क्लास ए भी होता है जो क्लास बी से थोड़ा इम्प्रूव्ड है। उसमें फ्रेंड्स पावर एम्पलीफायर भी बनते हैं और इसमें पावर एम्पलीफायर नहीं बनते, ये घर के लिए बनते हैं सिर्फ, और ये आउटडोर के लिए डीजे के लिए भी यूज़ होता है। और अगर आप कहेंगे कि इसमें से कौन सा पावरफुल है तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर वाला पावरफुल है और ये हमारा घर के लिए और छोटे मोटे एम्पलीफायर के लिए यूज़ होते हैं। और इसका जो आउटपुट है गाइस वो फिक्स है, जैसे कि इसका पर चैनल 19 वाट करके देता है। तो एक पार्टिकुलर वोल्टेज में ये 19 वाट ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा। और इसका शायद 5 वाट करके है, शायद 2 चैनल है इसमें, तो 5 वाट प्लस 5 वाट करके देगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हमें 30 वाट लेना है इससे, तो आप नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे वोल्टेज बढ़ा के करेंगे नहीं होगा। लेकिन इसमें गैस क्या होता है, अगर आपको इसमें से ड्राइवर सेक्शन ये और ये हमारे इनपुट को ड्राइव करता है, इनपुट वोल्टेज को इनपुट जो हमारा सिग्नल को बूस्ट करता है ये सर्किट। और ये जो है ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है जो 2AC 500 और 1943 कहते हैं इसे। बहुत ही पॉपुलर है, आपने कहीं देखा भी होगा और किसी को तो पता भी होगा। आजकल सभी को पता है गाइस, यही चलता है ज़्यादा। और ये एक्चुअली क्या है, ये रिपेयरिंग भी आसानी से हो जाता है, तो इसलिए पहले तो आता है गाइस हमारा जो एम्पलीफायर की क्लास है उसमें पहले आता है क्लास ए, उसके बाद आता है ये बी, उसके बाद आता है क्लास ए बी, और उसके बाद जो हमारा एडवांस्ड जो लेवल अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है क्लास डी। तो गाइस क्लास डी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है। वो मॉस्फेट लगता है हमारा आउटपुट सेक्शन में, तो उसका जो ड्राइवर सेक्शन है वो भी बहुत आईसी से बना हुआ होता है, तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। तो कई लोग इसके वजह से ये हमारा क्लास ए भी यूज़ करते हैं। इसमें डबल सप्लाई होता है दोस्तों, तो इसके लिए हमारा जो वॉइस का क्लियरिटी है, हमारा जो साउंड का क्लियरिटी है वो बनी रहती है। और बाकी बात है कि इसमें भी साउंड क्लियरिटी तो आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हीट होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी थोड़ा कम है इसके मुकाबला। ये दोनों बोर्ड का हमारे चैनल में साउंड टेस्टिंग है, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। दोनों का हमने साउंड टेस्टिंग किए थे। सप्लाई कितने देंगे, कितना पावर सप्लाई तक ये काम करेगा, तो ये हमारा 60 वोल्ट डीसी तक काम करेगा, यानी कि प्लस माइनस 60 वोल्ट और ग्राउंड। तो जब इसमें हमारा वोल्टेज ज़्यादा है तो हमारा आउटपुट भी ज़्यादा होगा। और इसमें हमारा वोल्टेज सिर्फ 12 वोल्ट दे सकते हैं इसमें, और इसमें भी 12 वोल्ट, तो आउटपुट कितना आएगा आपको पता ही चल ही गया होगा। और बात करते हैं कि आप कौन सी लेंगे। अगर आपका प्राइस कम है और आप घर के लिए छोटे मोटे साउंड सिस्टम के इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये दोनों में जा सकते हैं, और ये भी कम प्राइस में मिल जाता है। आप अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें कि नहीं हाई फाई होना चाहिए तो आप इसमें जाएंगे ज़रूर, क्योंकि इसमें आप चाहेंगे तो आपका आउटपुट भी बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से। सिर्फ आपका ट्रांसफार्मर बड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपका अगर इसमें गाइस अगर आपको पावर बढ़ाना है तो यहाँ पे जो
इस बोर्ड के साथ अगर हम ये 2 ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे, एक NPN और एक PNP, एक पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव सप्लाई के लिए, अगर आप 2 यूज़ करेंगे तो आपका 100 वाट तक मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि 200 वाट बनाना चाहते हैं अगर, तो आप 2 और लगा दीजिए, मतलब कि 4 होने से आपका 200 वाट बन जाएगा। इसी तरह आप अगर 300 वाट के चाहते हैं तो 6 लगा दीजिए, हो जाएगा कम। बाकी आपका पावर सप्लाई अच्छा होना चाहिए और ये आउटपुट निकाल देगा। तो गाइज़ इसका साउंड टेस्टिंग हमारे चैनल में जल्दी आने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिएगा। और हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे। और गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।